अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड अलोंग विद मी इज तनवीर बख्श हु इज द लीड इफेक्टिव ट्रेनर ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम पहले जानेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस का आज की जो ओरिएंटेशन है, जिसका बुनियादी मकसद है कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग आपको कैसे फायदा दे सकती है, आपकी करियर में क्या क्या एस्पेक्ट्स में ग्रोथ लेकर आ सकती है और आप कौन सी नई नई टेक्निक्स, टाइम सेविंग टेक्निक्स सीखेंगे जिससे आप ऑटोमेटेड फाइनेंशियल मॉडल्स बना लें। तो उसके चैप्टर प्रीव्यूज और उसकी जो है वो डिटेल्ड एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड की गई हर मॉड्यूल की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज के सेशन का एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए हैं, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं फील्ड में, लाइक दे ऑलरेडी are working in accounting and finance field, they are working in banking sector, they are working in different industries। और फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑडियंस हैं जो कि अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर इन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद अब नाउ दे वांट टू कि वो मतलब थोड़े और ज्यादा प्रोएक्टिव हैं कि करियर स्टार्ट होने से पहले ही हम ऐसे स्किल सीख लें कि जो है वो जब हम एक्चुअल जॉब में एंटर हों तो हमारे पास बहुत सारे स्किल्स ऑलरेडी हों। तो हमारे पास मिक्स ऑडियंस है जिनका पहले से कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ ऐसी है जो अभी अभी स्टार्ट करेंगे करियर को। ये ट्रेनिंग एक ऐसा पैकेज है जो कि इवन मोस्ट सीनियर जो अगर जिनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके भी लिए एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव होगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उस चीज को। और जो नए हैं इस फील्ड में जो एंटर हो रहे हैं उनके लिए तो वैसे ही, क्योंकि वो मार्केट में ही अब एंटर अब होंगे, तो उनके लिए तो ये नया पर्सपेक्टिव होगा ही होगा। और हमारा ये एक समझे एक यूनिक फैक्टर है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको भी नया फ्लेवर मिलेगा, जो अभी एंटर हो रहे हैं उनको भी एक नया फ्लेवर मिलेगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। आइए आज जानते हैं पहले सेशन का जो आज जो है वो एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के भाई इस कोर्स या इस प्रोग्राम को करने के बाद क्या क्या नए नए करियर्स या कौन सी ग्रोथ पर्सपेक्टिव में मैं जा सकता हूं। और सबसे बड़ी बात जो बहुत बहुत अहम है कि वर्ल्ड रिसर्च क्या बोल रही है, दुनिया की रिसर्च, दुनिया के थिंक टैंक्स जो है वो इस फाइनेंशियल मॉडलिंग या इस पर्सपेक्टिव को जो ये स्किल सीख लेता है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है, वर्ल्ड रिसर्च क्या बोलती है, वर्ल्ड के जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या बोलते हैं। फिर हम सीखेंगे कि सर ये ट्रेनिंग हम जब कर लेंगे तो ये ट्रेनिंग का आउटकम क्या होगा, मतलब मैं क्या सीख लूंगा, तो उसको जो है वो हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि हम जो हमारे इस ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को एक एक मॉड्यूल का चैप्टर प्रीव्यू देखेंगे कि इस मॉड्यूल में क्या क्या कवर हो रहा है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आपका पर्सपेक्टिव और भी ज्यादा ओपन हो सके इन टर्म्स ऑफ कि भाई मुझे क्या एग्जैक्ट चीजें ऑफर होगी। ये अप्रोच थोड़ी यूनिक है, ये अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज उमूमी तौर पे होता यह है हमारे पास कि एक ब्रोशर शेयर कर दिया जाता है और उस ब्रोशर को कहा जाता है कि भाई ये हमारा प्रोग्राम है, आपको साइन अप होना है तो हो जाए, नहीं होना तो ये ब्रोशर है बस। लेकिन हम उस ब्रोशर से एक कदम आगे गए हैं जिसमें हम अपना टाइम लगा के आपको एक डेमो और एक ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिल सके कि ब्रोशर से एक स्टेप आगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आपको क्लैरिटी दे सके थ्रू दिस डेमो। और इसके साथ साथ हम जो है वो यूएक्सएल प्लेटफॉर्म को भी डिस्कस करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है, कहां से वो रजिस्टर्ड है, कहां से सर्टिफिकेट आता है, क्या सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज होता है या नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं जिनके सवालात के जवाबात हम प्रोवाइड करेंगे आपको डिटेल में। इसके साथ साथ एलएमएस पोर्टल जो आपके लिए रिकॉर्डिंग का रखा गया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पोर्टल क्या है और कैसे इसके फीचर्स हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम शेड्यूल को भी डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर को भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इंडिविजुअल्स यहाँ पे आज अपना कीमती टाइम डेमो के लिए अरेंज करवा नाम, नो प्रॉब्लम, हैव अ सीट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर स्टिल ऑन द एजेंडा पार्ट। जी बिल्कुल। तो ये ट्रेनिंग सेशन जो हमारा अभी करंटली हो रहा है, क्योंकि ये फिजिकल ऑन कैंपस भी हो रहा है यहाँ पे और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिजिकल ऑडियंस भी हमारे पास आती जा रही है। लेकिन हम अपना सेशन जैसे कि कमिटेड था उस टाइम पे स्टार्ट कर चुके हैं और ये आपके लिए एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट होगा कि जो हमारा ये ओरिएंटेशन
फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड अटेंड करेंगे तो उनको एक स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी। तो आपको एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा कि जो अटेंड कर रहा है उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन क्या, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है। वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे इसके जो है वो पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन क्योंकि आज हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या। ये वही रीजन है जिसकी वजह से मेरे मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मुझे क्या, ऑब्वियसली दुनिया का ये बिलीफ है कि जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी या डिक्शनरी बनी। क्यों डिक्शनरी बनी हुई? कि जो वर्ड की मीनिंग आप समझ रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल है या नहीं है, या क्या वो स्टैंडर्ड मीनिंग है या नहीं है। तो इसलिए हम दुनिया में डिक्शनरीज बनी कि भाई ये वर्ड की मीनिंग ये होती है स्टैंडर्ड। अब आप जो भी समझें, एक्चुअल स्टैंडर्ड मीनिंग ये है। तो आइए आज जानते हैं कि भाई स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग की, ताकि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो आ सकें। अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं एक क्विकली सवाल पूछना चाहूंगा हमारी ऑडियंस से कि काइंडली आप का पहले कुछ एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मॉडलिंग का, इससे पहले सम वॉट कुछ आपने अगर कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग पहले की? अच्छा, ओके। मतलब अनऑफिशियली ऑफिशियल। अनऑफिशियली वो होता है ना कि भाई, हाँ हाँ, मैं हो सकता है आपके साथ साथ चलते हुए कहूं कि मेरा सबकॉन्शियस तुम्हें पता है कि वो अच्छा इसको ये कहते हैं। ओके ओके, ऐसा, हाँ, सही सही। अच्छा, ये हमारे पास ऑनलाइन ऑडियंस भी आई हुई है। ऑनलाइन ऑडियंस जी, इससे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस इससे पहले रहा है आपका? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, फवाद खान कह रहे हैं नो, अरसल कह रहे हैं नो। ओके, अच्छा जी, आप बताएं। जी जी। जी जी, तनवीर साहब बहुत शुक्रिया। नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ओके, ऑल राइट, ओके। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम एक चीज का जिक्र कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसकी कॉमनैलिटी, जो डेफिनेशन, उसके ऊपर तो आए, ताकि हमें क्लैरिटी मिले। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या, और हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू द फर्दर डीप डाइव डिटेल्स, बट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फाइनेंशियल मॉडलिंग इज ऑल अबाउट अ टूल that forecasts a company's financial performance। कि भाई जो हमारे पास अभी एक्चुअल डेटा है, जो भी एक्चुअल है, उस एक्चुअल डेटा पे आगे फोरकास्टिंग कैसे कर, मॉडल कैसे बनाना है। और वो मॉडल एक नहीं होता, मॉडल में डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं, सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी। फिर उसमें से हम पिक करते हैं कि भाई कौन सा सिनेरियो, कौन सा मॉडल सिनेरियो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये कंपनी के जो एक टूल है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, और उसके ऊपर हम कि भाई अगर मिसाल के तौर पे हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो हमारी सेल्स इतनी हुई है। अगर हम 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो क्या सेल का इंपैक्ट पड़ेगा? क्या ये तो नहीं है कि एक्चुअली 1200 यूनिट्स सेल तो हम कर लेंगे लेकिन एक्चुअली कॉस्ट भी उतनी बढ़ जाएगी, या कॉस्ट सेम रहेगी? क्या हम 1300 करें या हम 1100 करें? तो ये डिफरेंट बिजनेस में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको हम जो है वो एक मॉडल के थ्रू एवेलुएट करते हैं। और ये मॉडल्स बहुत ही सिंपल नहीं होते, इसमें बहुत सारी वर्किंग्स होती हैं। तो हम उन वर्किंग्स को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो वर्किंग करके हम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, हम मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मॉडल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोविड के वक्त हुआ, क्योंकि कोविड के वक्त में सप्लाई चेन पे जो बिजनेस के इंपैक्ट पड़े, तो बिजनेसेस वर रियली टेंस कि अगर ये रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं डिलीवर हुआ, लेट्स से एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस है और एक टैबलेट का रॉ मटेरियल का वो इंग्रेडिएंट जो उसको टैबलेट को बनाता है, वही अगर नहीं डिलीवर हुआ तो आगे हाउ विल वी बी एबल टू डिलीवर द एक्चुअल टैबलेट, या जो एक वहां उनका प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन है उसका क्या ऑल्टरनेट रूट्स पड़ेगा। तो ये सारे ऐसे सवालात हैं जो कि हम जब फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि ओके फाइन, दिस इज द सिनेरियो, ओके लेट्स टेक दिस डिसीजन। आइए उसके बारे में आगे चल के भी हम जानेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फाइनेंशियल मॉडल जब बन रहा होता है तो वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की बेसिस पर फाइनेंशियल मॉडल बन जाता है। मतलब क्या क्या उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस होता है, के साथ साथ उन पैरामीटर्स के ऊपर कुछ डिसीजंस होते हैं जो बिजनेस को लेने होते हैं।
उन पैरामीटर्स और डिसीजंस की कॉम्बिनेशन करने के बाद, पैरामीटर्स मिसाल के तौर पे लेट से हमारे पास कुछ एक्चुअल्स का डेटा है, हमारे पास करंटली कंपनी का फाइनेंशियल्स का करंट डेटा है, के ऊपर हम कुछ पैरामीटर्स ऐड करें, जैसे कि मैंने आपको ये बताया 1200 यूनिट्स, 1300 यूनिट्स, 1400 यूनिट्स, डिफरेंट पैरामीटर्स, उसके साथ डिसीजन के भाई ओके कितना हमारा इस दफा का बजट क्या है, क्या टारगेट एरिया है हमारा कि कितनी सेल्स को रीच आउट करना है, क्या हमारा टारगेट 1300 यूनिट से अचीव हो जाएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, व्हाई बिकम ओवर एम्बिशियस, या मे बी 1400 यूनिट से हम अच्छा प्रोग्रेस कर लेंगे। तो वो डिसीजंस होते हैं, तो कुछ बिजनेस के पैरामीटर्स, कुछ उसके साथ बिजनेस डिसीजंस, उनको कंबाइन करके हम एक कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये वो कैलकुलेशन जहां पे फोरकास्टिंग अप्लाई हो रही है, सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो वो जो है वो कैलकुलेशंस करने के बाद जो फाइनल आउटपुट बनता है दैट बिकम्स अ फाइनेंशियल मॉडल। तो हमने जो है वो इसमें ये सीखा कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें चाहिए फाइनेंशियल मॉडल के लिए, कुछ हमें बिजनेस डिसीजंस हैं वो हमें चाहिए, उनको कंबाइन करके हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करने के बाद जो आउटपुट बनेंगे, लेकिन मैंने देखे आउटपुट नहीं लिखा, मैंने आउटपुट्स लिख लिया है, पर आउटपुट्स हैं, डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे, फिर हम जो हमारी बिजनेस के लिए फेवरेबल होगा उसको हम चूज कर लेंगे। ये है, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कि हम आगे चल के ऑब्वियसली ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और चीज हुई भी है लेकिन अब एक्टिवेट हो रही है सही है। ओके, सो नाउ लेट्स अस डिस्कस अबाउट द इमर। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां पे डिस्कस हुआ है कि आर यू रेडी फॉर इमर्जिंग। इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब कोई चीज उभर रही है, आस्ते आस्ते उभर रही है। हमें नहीं पता कि आप आज जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद क्या क्या नए करियर, क्या क्या नई जॉब्स निकल रही होंगी, लेकिन हम इस ट्रेनिंग के थ्रू इन प्रिंसिपल रेडी होंगे। ये ऐसे ही है जैसे वॉरियर अगर कोई जा रहा होता है तो वो अपनी टूल्स किट्स वगैरह लेकर जाता है वॉर पे, लेकिन एक्चुअली उसको नहीं पता होता कि सामने बैटलफील्ड में क्या स्ट्रेटेजी हो जाएगी, वो अपनी तैयारी करके बस जाता है। तो ये भी इसी तरीके से है कि आज जिस तरीके से दुनिया ऑटोमेट हो रही है, जिस तरीके से एनालिसिस के न्यू न्यू स्ट्रीम्स खुल रहे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा इनोवेशंस आ रही हैं, तो वी विल इंशाल्लाह थ्रू दिस ट्रेनिंग गेट यू प्रिपेयर्ड, एंड वी विल नॉट क्लेम कि हमने आपको पूरा 100% रेडी कर दिया, जाओ और जीत के ही आओगे तुम, ऐसे नहीं। हाँ, टूल किट पूरी होगी आपके पास इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग, एंड देन इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आप वहां पे फिर परफॉर्मेंस होती है बैटलफील्ड में अल्टीमेटली, राइट। बट नाउ लेट अस स्टडी कि ये वो टॉप 10 स्किल्स हैं 2023 के, जिसमें ये कहते हैं, और ये कहते हैं कौन कहते हैं भाई, हो सकता है मैं अपना कह दूं भाई फरहान काजी कह रहा है, फरहान काजी नहीं कह रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है, जो कि ग्लोबल थिंक टैंक है, वो ये बोल रहा है कि एनालिटिकल स्किल्स एंड एनालिटिकल थिंकिंग इज द टॉप 10 स्किल्स ऑफ 2023। क्रिएटिव थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो चीज जहां पे जो आ जाती है, जो कि इन टॉप 10 में। सर अब मैं फाइनेंस का हूं, तो मैं फाइनेंस या अकाउंटिंग, मेरा क्या जाता है क्वालिटी कंट्रोल में, मेरा क्या जाता है एम्पथी में, मुझे तो बात करें कि मेरी फाइनेंस में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। टॉप 10 में नंबर 1 पे एनालिटिकल लिखा हुआ। हो सकता था ये एबीसी की वजह से नहीं हुआ ये एबीसी की वजह से नहीं हुआ कि एबी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जी ए हमने डाल दिया, वरना बहुत सारे थे जो ई के बाद यहां पे आ जाता शायद, प्रोबेबली। ये इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी नंबर 1 एनालिटिक फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस आपको इन योर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करियर, आपको एनालिटिक थिंकिंग पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, बिकॉज आप एनालाइज करते हैं उस डेटा को मीनिंगफुल बनाते हैं, और थ्रू दिस ट्रेनिंग आपको वो टूल्स और वो थिंकिंग स्टाइल या वो थिंकिंग पैटर्न वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको सोचने का भी तरीका है, मतलब ये भी तो एक इंपॉर्टेंट स्किल है कि सोचना कैसे है। बाज़ोकात हमें इतना हमारी एजुकेशन ने क्रेमिंग पे आदी कर दिया है, कॉपी पेस्ट कल्चर में इतना डाल दिया है कि हम जहनी तौर पे इतने ज्यादा कोई इंपावर्ड नहीं है कि हम डिसीजन अपने ले सके, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें कॉपी पेस्ट से बंदा पास हो जाता है मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम्स, बट मोस्टली। तो उससे नुकसान ये हुआ है कि हमारे अंदर सोचने की सलाहियत
बहुत ही कम हो गई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खत्म हो गई है, लेकिन बहुत ही कम हो गई है। हमें अपनी सोचने की सलाहियत को लेकर आना है ऊपर। इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग आपको वो सलाहियत दी जाएगी कि डेटा है तो उसको अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच। इसके साथ साथ हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आगे ट्रेंड्स क्या हैं 2023 से लेकर 27 तक के। व्हाट आर द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड। हमें ट्रेंड्स एनालिसिस करनी है ताकि हम जो है वो देखें कि भाई मार्केट जा रही किस तरफ है। मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मेरा क्या ये मैं आगे के लिए रेडी हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। तो रिसर्च ये बोलती है कि टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड टॉप 10 फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में देखें क्या हुआ होगा। दिस इज वेरी अलार्मिंग। आज अगर आप क्लर्क या डेटा एंट्री का काम कोई कर रहे हैं तो दैट इज डिक्लाइनिंग। अगेन उसने ये नहीं बोला कि टॉप 10 वेनिशिंग, खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, डिक्लाइन हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप अभी भी हैं इस वाले रोल में तो ठीक है, काम चल जाएगा, 2-3 साल 4 साल काम चल जाएगा। अब आपकी एक अप्रोच ये हो सकती है, यार काम चल रहा है तो चलाने दो, जब चलेगा, जब आएगी तलवार तो उस वक्त। या आप आज ही अपने आप को तैयार कर लो। क्या रिसर्च ये बोल रही है कि एआई, मशीन लर्निंग, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस इंटेलिजेंस। आप जब फाइनेंशियल मॉडल अप्लाई करते हैं तो उसमें आप बिजनेस की इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मॉडलिंग जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी बिजनेस में तो आप बीआई को एम्प्लॉय एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ आपके फील्ड में डेटा एनालिस्ट, क्योंकि ये रिसर्च ऑब्वियसली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है, तो इसमें मैं इसको मर्ज कर रहा हूं इस रिसर्च को विद फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। कि भाई फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में फास्टेस्ट एनालिस्ट हो गया है, डिक्लाइनिंग क्लर्क हो गया, पेरोल वाला। और आप इस चीज का अब अच्छा, फिर ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है, सर ये जो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएस की बातें कर रहे हैं ना, तो ये वहां पे तो है, पाकिस्तान हमारा अभी भी बहुत पीछे है, अभी उसमें टाइम लगेगा। नो भाई, दिस इज कम। आप इग्नोरेंस में, मैं सिर्फ यही एक चीज कह सकता हूं कि आप इग्नोरेंस में, आप उस कुएं में बैठे हुए हैं जिस कुएं में वो है ही गोल कुआं एक छोटा सा। तो बस हो गया, तो अब उसमें दुनिया नजर ही क्या आनी है, अब बैठी कुएं में, उसके लिए तो वही दुनिया है, वो कुआं ही पूरी दुनिया है उस मेंढक के लिए। आप कुएं से बाहर तो निकलें, फिर पता चलेगा आपको क्या क्या हो चुका है मार्केट में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल्सो कि कितने हैं जिनको हमने इसके बारे में इंफॉर्म किया, अवेयरनेस की, लेकिन आप में से वो कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और आप आज इस ओरिएंटेशन में आए। तो एक दफा अपने लिए जोरदार तालियां कर दें प्लीज कि आप एटलीस्ट उस कुएं में तो नहीं बैठे हुए, कम अज कम निकले तो हैं, एक्सप्लोर करने तो निकले। अब आगे जो भी हुआ चलें ठीक है, देख लेंगे, लेकिन एक्सप्लोर करने तो निकले हैं ना आप, कम अज कम। दैट इज गुड, दैट इज गुड, दैट इज एक्सेलेंट। Exactly, exactly. So this is what really the research is saying. Inshallah Taala, through this training, you will be among the top 10 fastest growing. और ये मिडिल ईस्ट में, यूएस में, यूरोप में, पाकिस्तान में, एशिया में, ओवरऑल ये वाली चीज में आप जहां होंगे वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमें यहाँ पे ये बहुत सारा मेरे पास आता है कि सर जॉब नहीं मिल रही। मैं कह रहा हूँ आप, जॉब बहुत है, आप उन जॉब्स के लिए तैयार नहीं है। जॉब्स तो बहुत हैं। अब ये ऐसे ही है कि मैं अगर यहाँ पे आके फाइनेंशियल मॉडलिंग के बजाय, और अब कीबोर्ड्स आ गए हैं, सब चीजें हैं, और मैं टाइपराइटर की बैठ के ट्रेनिंग कराऊंगा, कितने होंगे आप में से जो बैठे होंगे आज? आज मैं अगर टाइपराइटर वो 1970s वाले का सिखाना शुरू कर दूं तो मेरी दुनिया में तो टाइपराइटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ मैं टाइपराइटर पे। कितने आएंगे? नहीं आएंगे भाई। हमें भी अपने अपने आपको अपडेट करना है मार्केट के हिसाब से। तो हमारे पास मार्क, तो आपको भी अपडेट करना है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। अपडेट नहीं करेंगे और पाकिस्तान के हालात पे ब्लेम कर देंगे, ये कैसे होगा भाई? तो आप पाकिस्तान के हालात पे ब्लेम नहीं करें, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज को कितना कैश करें वो आप पे सवाल है। आप अपने यूं उंगली बचाने की यूं उंगली कर दें कि मैं क्या कर रहा हूं, राइट? और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जो मैं कर रहा हूं आपसे। नाउ द टाइम हैज कम
when real skilling is not a choice. पहले होती थी कि यार चलो ट्रेनिंग शेडिंग कर लेते हैं, सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत आ जाएगा, थोड़ा कंप्यूटर शम्प्यूटर थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है ना, वो चॉइस है। 10-15 साल पहले आपके वालिद साहब हैं या आपके जो पेरेंट, मतलब हमारी पिछली जनरेशन, वो शायद ये कह सकती कि यार कंप्यूटर शम्प्यूटर चॉइस थी, चल रहा है सिस्टम। अब जो एरा आ गया है उसमें ये कंप्यूटर शम्प्यूटर चॉइस नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है, आईपैड है। तो अब ये चॉइस नहीं रही हमारे पास। रीस्किलिंग इज नॉट अ चॉइस, इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, अदरवाइज द मार्केट विल मूव ऑन, यू स्टे बिहाइंड। और उसकी रिसर्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बोल रहा है कि 44% ऑफ द वर्कर्स कोर स्किल्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज। स्किल सेट ही चेंज हो जाएगा। आप सोचे 10 साल पहले कोई एसईओ की पोजीशन थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाखों रुपए कमा रहे हैं आप। एसईओ की पोजीशन 10-15 साल तो पहले कोई इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। अब सोचे एसईओ स्पेशलिस्ट कितना चार्ज करता है भाई, वो करियर ही नहीं था। ये कह रहा है कि आज से 5 साल के बाद फाइनेंस और हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की 44%, मतलब नियरली 50% हमारा जॉब रोल ही चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब जो है वो काफी वक्त से बात चल रही है फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग। अब तो खैर उससे भी आगे चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंस बिजनेस पार्टनर कहाँ ये रोल होता था, पहले होता था सीएफओ का रोल होता था बस, या फाइनेंस डायरेक्टर का होता था पार्टनर, बिजनेस फाइनेंस बिजनेस पार्टनर। मतलब न्यू न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू न्यू स्किल्स आ रहे हैं, न्यू न्यू जॉब की नीड्स आ रही है। स्टेप फर्दर, और वो क्रॉस डिपार्टमेंट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। More importantly, contribute in making a correct decision. That is the bigger challenge for a CFO or head of finance. Head of finance. And इंशाल्लाह ताला आज आप जिस लेवल पे हैं तो कल को आप भी तो ग्रो करके उन हायर पोजीशंस पे जाएंगे। तो जब आप जाएंगे और आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान को तो नहीं ब्लेम कीजिएगा, कम से कम प्लीज, इतना तो मैं आपको आज ही बता देता हूँ। अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिएगा, ब्लेम भी नहीं कीजिएगा लेकिन रिफ्लेक्ट जरूर कीजिएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आपको जवाब खुद ही मिलेगा। तो ये रिसर्च बोल रही है, आप आज अगर ये फैसला करेंगे तो आज आप बेसिकली आज जो फैसला करें उसके 5 साल में फ्रूट मिलेगा आपको, क्योंकि आप मार्केट से इनलाइन हो रहे होंगे। इस तरीके की मुख्तलिफ और भी चीजें करें आप, ताकि आप अपडेट रहें। मेरा फर्ज क्या है कि मैं आपको एटलीस्ट जो मुझे पता है कि मार्केट के जो नॉर्म्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूं। कितनों को तो पता थी ये स्टैटिस्टिक्स, कितनों को पता थी? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कितनों को ये स्टैट्स पता थी ऑलरेडी? अख्तर शिराज कहते हैं कि नहीं, ओनली एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस। ओके, नो, ये है। तो हमारा ये मकसद है कि उस इंसान को जो कि उस कुएं में फंस गया है, उस कुएं से बाहर निकालने का, दुनिया दिखाने का मकसद है हमें कि भाई ये सब चीजें चल रही हैं। आप आएंगे या नहीं आएंगे ये तो आ ही जाएगा। तो अब ये है कि रीस्किलिंग इज नॉट अ चॉइस, यू हैव टू जस्ट रीस्किल योरसेल्फ, दैट्स इट। अप्लाई हो रहा है, वो हम आगे चल के, हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स मींस कि सर मैंने जो लर्न किया उसकी आउटकम क्या होगी, मुझे क्लियर बता दे, मतलब 2 महीने के बाद क्या क्या मैं सीख लूंगा। नंबर 1, कैन यू प्लीज रीड फॉर मी? हाँ, नंबर 2, creativity, usual effect, dashboard, नंबर 3, analysis, dashboard, एक्सीलेंट। अब मेरा यहाँ पे एक क्विक सवाल है आपसे कि ये 3 हमारी जो लर्निंग आउटकम्स हैं इसमें क्या एक कंसिस्टेंट पैटर्न है जो चल रहा है हमारे साथ? व्हाट इज समथिंग व्हिच इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट इन दीज 3? ऑल्दो दीज आर 3 डिफरेंट आउटकम्स बट दे आर ऑल्सो सिमिलर इन सम वे। हाउ कम दे आर सिमिलर? अदील तो बता सकता है, अदील है नाम आपका, पहचानता हूँ। बैच 2, बैच 2 में थे आप जी? Inner life. जी
एनालाइज। एक्सीलेंट, वंडरफुल जी, बिल्कुल एनालिसिस एक कॉमन पैटर्न है। उसके अलावा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। एनालिसिस है, ऑप्शन दे रहे। इसके साथ साथ एक चीज जो कंसिस्टेंटली इस थ्रू आउट पैटर्न में चल रही है वो है द लॉजिकल सीक्वेंस। पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे आप फाइनेंशियल मॉडल, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर ही आप विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जब आप विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे तो फिर ही आप एनालाइज कर सकते हैं। So there is a flow of thought, there is a flow of learning outcome कि भाई पहली आउटकम सेकंड आउटकम, इट्स नॉट कि पहले एनालिसिस कर दिया फिर ये कर दिया, नो। So this curriculum that we have designed for you is completely in a logical sequence format where we will take you from the ground level of basic level of financial modeling till the intermediate to advanced level of फाइनेंशियल मॉडलिंग थ्रू एक्सरसाइजेज। और बिलीव यू मी, आगे आप चल के जब ये चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें आपको इस चीज का वाज़िया तौर पे एहसास होगा। चाहे आप 10 से 15 साल ऑर्गेनाइजेशन में दे चुके हों और सीनियर पोजीशन पे हों, चाहे आप न्यू एंट्रेंट हैं, चाहे मिडिल मतलब 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है और मार्केट में आए, सबके लिए ये माइंड बॉगलिंग होगा। दैट इज माई, कह सकता हूं एक से से कि हाँ, इट्स अ क्लेम, इट्स अ चैलेंज। हाँ, आप बताएंगे कि नहीं सर ये आप जो कह रहे हैं ये वाकई ऐसी चीज नहीं है, मैं बहुत हो चुका है, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करूंगा। लेकिन मैं दिखाने के बाद फिर आपसे जरूर फीडबैक लूंगा एक दफा कि ये चीजें कितनी वैल्यू ऐड करेंगी और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। अब कहेंगे यार ये सब होता है क्या, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अच्छा ये कॉन्फिडेंटली क्यों इतना बोल रहा हूं मैं, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्यों बोल रहा हूं, 5 साल से करा रहा हूं। ये अदिल यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये हमारे बहुत पुराने 2019-20 के हैं। हाँ, उस वाले कैंपस में, हाँ उसके हैं। ये अचानक आ गए, मुझे तो शक्ल भी अपने पार्टिसिपेंट्स की याद होती है तो मैं इसको पहचान गया, हालांकि पता नहीं था कि आ रहा है। तो लेकिन ये है कि ये माइंड बॉगलिंग है, बिकॉज हम जब भी कराते हैं, जब पार्टिसिपेंट्स का यही फीडबैक आता है कि सर ये चीज हमने नहीं की, और बाजों का तो थोड़े पसीने भी आ जाते हैं कि यार ये हो क्या गया है, राइट। तो आइए कि अब जानते हैं कि ये जो पूरी आउटलाइन है इसके ऊपर क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं जो आपको रिसीव होंगे। सबसे पहले तो आप डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं उनको, उनकी इंपैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब सिनेरियो जैसे मैंने आपको शुरू बोला था ना, 1200 यूनिट, 1300 यूनिट, 1400 यूनिट, तो ये क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट असेसमेंट कैसे होगा उसको हम जानेंगे। इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे ऑफ वेरिएबल्स, पहला बेनिफिट है। फिर हम जो है वो विजुअल्स, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इमेजेस को ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। हमें अगर वर्ड्स लिख लेंगे 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड आ गए, और 1000 वर्ड की जगह पे एक चार्ट आ गया, तो आप किससे ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे, राइट। तो ये जो है वो हम इसमें डैशबोर्ड्स को डिस्कस करेंगे जहां पे विजुअल्स इंपैक्ट आपको होगा और बिजनेस क्विकली डिसीजन ले सकेगा। रिसोर्स अलॉटमेंट आपकी रिलायबल एंड इजियर हो जाएगी, बिकॉज अब वो बातों की बात नहीं होगी कि यार ये इसका क्या होगा पेपर कैलकुलेटर पे, नो, एवरीथिंग विल बी डेटा ड्रिवन थ्रू ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो आपको फाइनेंशियल मॉडल सीखने के बाद आपको सारे इंशाल्लाह ताला थ्रू जो है वो लर्निंग मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कोर्स आउटलाइन। ये कोर्स आउटलाइन कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या इसके स्नैपशॉट्स हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑनलाइन ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन मॉड्यूल्स को फ्रॉम मॉड्यूल 1 प्लीज रीड आउट कर लें। सो एनीबडी कैन प्लीज वॉलंटियर टू रीड आउट प्लीज। ओके, थैंक यू Yes. अख्तर साहब, थैंक यू अख्तर साहब जी। Basics of modeling and analysis. Accounting model and data visualization. Feasibility model. Comparative case study. DCF valuation and sensitivity analysis. Financial dashboard and dynamic connections. And power dashboard. Power dashboard. So what, thank you so much once again Akhtar Saab for your contribution and
you're reading on. Thank you. So आप यहाँ पे देखें, अगेन एक लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है. हम बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग को डिस्कस कर रहे हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली विजुअलाइजेशन के ऊपर जाते 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 एनालिसिस करते हुए हम एंड कर रहे हैं पावर डैशबोर्ड्स के ऊपर. तो दिस विल बी योर जर्नी ऑफ बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग टिल पावर डैशबोर्ड, जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी वर्किंग इन्वॉल्व है और इसमें ईयर्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व है. सबसे बड़ी बात क्यों मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला आपको ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं वो आपको बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर 18 ईयर्स की रिसर्च हुई है. अब 18 ईयर्स की रिसर्च बंदा करके और फिर जो चीज करवा रहा है, अब वो अपने आप में खुद बोलेगी ना, वो खुद बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा. ये तो चलो मैंने बोल दिया है, लेकिन वो जो चीज जब आएगी तो वो चीज खुद भी बोलेगी यार ये मेरे पे रिसर्च हुई है 18 साल की. अब मैं आपके पास 18 साल की रिसर्च लेकर आ रहा हूं, तो सोचें उसका क्या इम्पैक्ट होगा. तो आइए जानते हैं कि इसके जो है वो चैप्टर वाइज प्रीव्यूज क्या होंगे और इसको जो है वो हम डिटेल में देखते हैं कि हर मॉड्यूल की जो चैप्टर की वीडियो है, जो कि यहाँ पे हमारे पास लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं तनवीर बख्श, जो कि इस ट्रेनिंग को पूरा जो है वो A to Z आपको जो है वो जिसके ऊपर पूरा एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे. तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा तनवीर बख्श साहब को कि वो आए यहाँ पे और आपको इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने खुद ने रिसर्च की है और वो आपको प्रेजेंट करेंगे, तो वो आपको जो है वो एक क्लैरिटी मिलती जाएगी कि हर मॉडल में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं. तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज may I now please welcome तनवीर बख्श to continue the session. All right. And thank you everyone for being here with us. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा एंड देन वी विल डिस्कस आवर कोर्स आउटलाइन. कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. चैप्टर प्रीव्यूज भी हमने इंक्लूडेड किए हैं ताकि आप कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सकें क्लियरली इन डीप. एंड देन लास्ट में एक Q&A सेशन होगा जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. इन बिटवीन भी सेशन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर आपको कहीं पर कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन. नो इश्यूज, राइट? सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम तनवीर बख्श, योर ट्रेनर फॉर दिस कोर्स फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस. And by profession, I am working as a GM Finance at Richo Group of Companies. And here at UXL, I am serving as a trainer of financial modeling analysis. As for my educational background is concerned, basically I'm commerce graduate and I've got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिया है and different financial modeling programs में enrollment भी रही है to keep updated myself and to know about what exactly is happening in the financial modeling world. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा फील्ड एक्सपीरियंस. आई हैव गॉट ओवर 19 years of work experience from different organizations. I started my work from Stock Exchange in 2005 as an assistant research analyst. In 2008, I moved to Commodity Exchange. Currently, it is known as Pakistan Mercantile Exchange. In 2012, I was appointed as a product development manager at Diana Islamic Financial Services, a corporate member of Islamabad Stock Exchange at that time. क्योंकि आज तो स्टॉक एक्सचेंजेस मर्ज हो गए हैं, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. In 2013, I joined Richo Group of Companies as a GM Finance, and since 2013 to till date, I have been engaged in managing different types of financial activities for this group. So this is my short introduction. Now let's discuss course objectives. Already फरहान ने brief किया कि हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं, राइट? 7 मॉड्यूल्स हैं एक्चुअली. और हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस से. और इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स. हम एक्सेल के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे. इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे वो होगा मॉडलिंग में, और हम किस तरह से मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एनालिसिस में हम चैप्टर प्रीव्यू रन करते हैं. इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. हमें स्टार्ट लेना है स्प्रेडशीट से. कुछ इनपुट्स को हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमें टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. बेसिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे. चार्ट्स को कनेक्ट करेंगे. ऑप्टिमाइज करेंगे जो हमारा
ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद कुछ डाटा टूल्स हैं, और लास्ट में हमें एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिस्कस करना है। जो हमारे चार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, डिफरेंट डाटा सेट को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंट चार्ट्स में, तो एक स्टैटिक व्यू होता है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट जॉब्स हैं, ठीक है, और उन जॉब्स को हमें स्टार्ट लेना है और टिल एंड तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें ये नजर आ रहा है कि कौन सा जॉब परफॉर्म हो चुका है और कौन सा जॉब अभी रिमेनिंग है, राइट। टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कुछ जॉब ओवर परफॉर्म, टाइम से पहले परफॉर्म यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हमें इसको डिस्कस करना है कि अगर कोई भी जॉब टाइम से पहले परफॉर्म होता है उसकी भी फाइनेंशियल कॉस्ट है, ठीक है, टाइमली परफॉर्म नहीं होता उसकी भी फाइनेंशियल कॉस्ट है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चार्ट में हम एक पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 15 अक्टूबर की टाइम लाइन पर इसको विजुअलाइज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस डेटा को, इसका हिस्ट्री देखना चाहूं कि डे 1 पर क्या हुआ था, डे 2 पर क्या हुआ था, कौन सी जॉब परफॉर्म हुई थी और कितना परसेंट कंप्लीट होना था और कितना हुआ, इसको अगर मैं ट्रैक करना चाहता हूं तो ये पॉसिबल है। इस पॉसिबिलिटी को हम सिंपल क्या करते हैं, अगर मैं इसको आपके लिए दोबारा से रन करूं, कि हम जस्ट क्लिक करेंगे और ये डिफरेंट जॉब्स को उसके टाइमलाइन पर उसकी परफॉर्मेंस को शो करेगा, राइट, डे 1 से डे लास्ट तक। तो अगर हमें चार्ट्स को समझना है, चार्ट्स को कनेक्ट करना है, डाटा विजुअलाइजेशन को समझना है, तो बहुत इजी हो जाएगा इस चैप्टर में जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चार्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए और चार्ट को डायनेमिक कैसे किया जाए, राइट। फर्स्ट चैप्टर, देन सेकंड मॉड्यूल हमने स्टार्ट करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे अकाउंटिंग मॉडल में, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगेन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डाटा विजुअलाइजेशन यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट के, डिफरेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंसेस हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। और इसको विजुअलाइज करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहले कनेक्ट करना है डिफरेंट डेटाबेसेस को, फॉर्म करना है ट्रायल बैलेंस, डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, उन कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, और उस डैशबोर्ड में इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवर्स, पेबल टर्नओवर क्या है, और वो मंथली बेसिस पर जो मंथली परफॉर्मेंस है, और उसको नेक्स्ट मंथ में हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शंस एंड फोरकास्ट दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इंटरचेंजेबल है, लेकिन हम समझेंगे कि एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट क्यों है, राइट। यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास डेटा सेट होंगे और इसको हमें कंबाइन करना है, बहुत सिंपल फंक्शन है। इसके बाद हम डेटर एनालिसिस, क्रेडिटर एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, उसको डिफरेंट टाइमलाइन पर विजुअलाइज कर सकते हैं, और लास्ट में हमें कनेक्ट करना है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को। तो एक्चुअली अकाउंटिंग मॉडल में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो डैशबोर्ड पर होगी। सेकेंड मॉड्यूल के बाद हमें स्टार्ट करना है एक फाइनेंशियल मॉडल, और इस फाइनेंशियल मॉडल को हम स्टार्ट करेंगे एक फिजिबिलिटी मॉडल से। यस, अकाउंटिंग मॉडल जिसमें पहले शुरू में आपने चार्ट दिखाई थी, एग्जैक्टली, by my understanding it looked very much like a Gantt chart. Will you call it a Gantt chart or No. will it not be called a Gantt chart? Question one. गैंट चार्ट इज डिफरेंट, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, किसी भी एक टाइम पर कितना कंप्लीट हुआ और कितना रिमेनिंग है, दैट्स इट। वो तो दो बार आ रहा है ना, दो बार, जो एग्जैक्टली, T नॉट पे उन्होंने कनेक्शन 3 मंथ्स और वो कहां पे पहुंचे 3 मंथ्स क्रॉस Yes. नहीं करके व्हाटएवर वो Gantt chart में। तो रिमेनिंग और कंप्लीटेड वो उसमें आपको अवेलेबल है गैंट चार्ट में, राइट। इसको आप क्या हमने एक्चुअली इस चार्ट को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक्सेल पर। सिंपल बार चार्ट है, सिंपल बार चार्ट है, लेकिन कुछ लॉजिक्स हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि वो डायनेमिक हो जाएगा, जो हमें समझना है। तो उस चार्ट को हमें डायनेमिक करना है, चैप्टर 1 में हमने कवर किया, राइट। सेकंड क्वेश्चन, मैंने उसको विजुअलाइजेशन देखा कि a lot of it the data is focusing a lot on commodities. Exactly. Industrial side के ऊपर क्या है, manufacturing का word if I may Exactly. use. Yes. लेकिन what about if somebody wants to look at this service industry?
ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सिंपल इन्वेंट्री का यूज नहीं होगा, राइट। तो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, ठीक है, और किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तो आगे हम बजटिंग फोरकास्टिंग के अंदर इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इसी मॉडल को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सर्विस इंडस्ट्री, इट्स ओके, लेकिन क्योंकि मुश्किल होता है इन्वेंट्री हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इसलिए हमने इस चैप्टर में इसको इंक्लूड किया, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है फिजिबिलिटी, राइट। और इसमें अगेन हमें एक न्यू स्टार्टअप को डिस्कस करना है, एक न्यू बिजनेस को डिस्कस करना है, और इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा कुछ बेसिक इनपुट्स, अजम्पशंस, और उन अजम्पशंस की बेसिस पर कुछ हमें फाइनेंशियल रेशियोज से उसको लिंक करना है, एंड देन 3 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केट डाटा हमारे पास गिवन होगा, उस मार्केट डाटा की बेसिस के ऊपर हमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। काफी डायनेमिक मॉडल है, हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम चार्ट पर देख सकते हैं क्विकली। लेकिन ये मॉडल डिफरेंट कैलकुलेशंस पर बेस करेगा। फर्स्ट हमें एक स्केड्यूल रिक्वायर्ड होगा, इस स्केड्यूल में हम उस टाइमलाइन को और उसके डिफरेंट इनपुट्स को लिंक करेंगे, और इसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। डायरेक्टली हम इनकम स्टेटमेंट पे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, 10 इयर्स फोरकास्ट है। उसके बाद हमें बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज लिंक करना है, और रेशियो एनालिसिस को हमें इसमें कवर करना है। तो एक बिजनेस को फिजिबल करना है, राइट, एक स्टार्टअप को फिजिबल करना है, तो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक बिजनेस की फिजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं, उसमें वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, तो लास्ट में हम वैल्यूएशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इस फिजिबिलिटी मॉडल के बाद हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है, कंपैरेटिव केस स्टडी। इसमें हमें स्टॉक एक्सचेंज का जो डाटा अवेलेबल है डिफरेंट कंपनीज का, उसको प्लॉट करना है एक डेटाबेस में, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर्म करना है, और जिसमें डिफरेंट एक्चुअल कंपनी फाइनेंशियल से डाटा को हम रिपोर्ट करेंगे, और लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हैं, और उन सबको हमें कंपेयर करना है, उसके जो की हाइलाइट्स हैं उसको हम रिपोर्ट करेंगे, और उसकी बेसिस पर हमें एक डायनेमिक मॉडल बनाना है। तो क्विकली हम डिफरेंट कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल कंपनीज हो या क्रॉस सेक्टर कंपनीज हो, हम क्विकली उसको एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट रेशियोज को लिंक कर सकते हैं, मार्केट और स्टॉक उन दोनों में क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एनुअल डेटाबेस और क्वार्टरली डेटाबेस, उन दोनों की प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। जो चेंजेस हैं डिफरेंट क्वार्टर्स में उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिव केस स्टडी में एक्चुअल कंपनीज का डाटा हमें उसको एनालाइज करना है, राइट, उसको कंपेयर करना है और उसको फोरकास्ट करना है। देन हम वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन विद सेंसिटिविटी एनालिसिस, और इसमें हमें ऑब्वियसली फ्री कैश फ्लोज और बैक टर्मिनल वैल्यूज, इंट्रिंसिक वैल्यूज, ये टर्मिनोलॉजीज को पहले समझना होगा, राइट, और इसके बाद हम मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हमें एक्चुअली जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उसको डिस्कस करना है। एक्सटेंशन जो होगा वो होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। हमें इस मॉडल को एक्सटेंड करना है, डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस करना है, कितना सेंसिटिव है जो आपका स्टॉक प्राइस। और इसके साथ साथ हमें सेकंड पार्ट में एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है, और इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करना है, और फाइनली हमें इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस को फाइंड आउट करना है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स, डायनेमिक कनेक्शंस। हमें डिफरेंट डैशबोर्ड्स को कनेक्ट करना है, इसके लिए हमें डायनेमिक कनेक्शन समझने हैं। पहले हम देखेंगे कि पिवट टेबल को हम यूज कैसे कर सकते हैं। पिवट टेबल जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्मूलाज और फंक्शन यूज नहीं होंगे, हम पिवट टेबल से स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट चार्ट्स को कनेक्ट करेंगे, स्लाइसेस, रिपोर्ट कनेक्शंस को हमें डिस्कस करना है, टेबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। इन कैलकुलेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हम क्विकली देख सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स में। पहले हम कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेट करेंगे विद स्लाइसेस, और उसके बाद टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि टाइम लाइन को कैसे हम लिंक कर सकते हैं और अपने डेटा सेट और उसके जो आउटपुट्स हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन को समझेंगे, और डिफरेंट क्वार्टर्स में क्या प्रॉब्लम्स था, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें इश्यूज थे, उसको एड्रेस करना है, और लास्ट में हमें 3D मैप को डिस्कस करना है जिसमें हम डिफरेंट रीजन्स
और डिफरेंट लोकेशंस पर परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। तो हमें जो टॉपिक है फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स, इसमें डिफरेंट डैशबोर्ड्स को कवर करना है। और लास्ट में हमें पावर डैशबोर्ड डिस्कस करना है। पावर डैशबोर्ड में अगेन हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा को गैदर करना है, डिफरेंट फाइनेंशियल डैशबोर्ड हमें रिक्वायर्ड है, और इसके अंदर अगेन हमें मल्टी ईयर्स डाटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2015 से 2019, या अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ 5 ईयर्स का डाटा, यहाँ पर हमारे पास डाटा फाइल्स के अंदर, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स हैं, और मैं कराची का डाटा इसमें सिर्फ ड्रॉप करता हूँ, दैट्स इट। डाटा फाइल इसमें ड्रॉप करता हूँ, जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा, राइट। उसके बाद मुझे रिफ्रेश करना है, दैट्स इट। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कराची ऐड हो गया, इस पूरे डैशबोर्ड में सिंक हो गया जो डाटा फाइल है। हमें जस्ट ड्रॉप करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि अगर हमें आउटपुट्स को ऑटोमेट करना है तो इसके लिए हमें पावर डैशबोर्ड को समझना है, राइट। तो डिफरेंट कैलकुलेशंस अगेन यहाँ और डिफरेंट समरीज हैं, उन समरीज को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें किस तरह से करनी है, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ बोनस चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स होंगे और ये आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। बजट फोरकास्टिंग पहला टॉपिक है, इसमें हमें एक्चुअल वर्सेस बजट जो हमारे पास कंपैरिजंस हैं वो पहले करना है। वेरिएंस एनालिसिस क्या होगा, लीनियर फोरकास्ट क्या होगा, सीजनैलिटी फोरकास्ट क्या होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगेन हमारे पास डाटा अवेलेबल है, इस डाटा को हम कंपेयर करेंगे जो लास्ट ईयर का बजट था, प्लान था, और वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम चार्ट पर देख सकते हैं, राइट। हर लाइन हम कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करना, ठीक है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। लीनियर फोरकास्ट एंड सीजनैलिटी फोरकास्ट, हमें इसको इस टॉपिक में कवर करना है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डाटा हैंडलिंग विद मैक्रोस। अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल हम यूज कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, अगर आप एक्सेल में कुछ ऑटोमेशन चाहिए आपको, ठीक है, मतलब अगर आप जस्ट आप क्लिक करें, डिफरेंट डाटा को गैदर करना है, कनेक्ट करना है, डिफरेंट समरीज में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्विकली मैक्रोस यूज कर सकते हैं। और मैक्रोस में आप उन जो रेपिटेशंस हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं या उसको रन कर सकते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाटा को सिक्योर करना चाहता हूँ तो मैक्रो का यूज कर सकता हूँ। हम डाटा इनपुट करें और उस इनपुट को हम डेटाबेस में पेस्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप पोस्टेड डाटा को एडिट नहीं कर सकते, हमने लॉक कर दिया, ठीक है। और सिर्फ वो मैक्रो के थ्रू ही पोस्ट हो सकता है उस डेटाबेस में। इसी तरह से हम डिफरेंट इनपुट्स कलेक्ट करते हैं, उस पेज पर या किसी दूसरी वर्कबुक पर अगर कॉपी करना है तो वो भी पॉसिबल है, और उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। मैक्रो को वैसे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट एक्चुअली मैक्रो, हाँ, मैक्रो एक्चुअली एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप डिफाइन करते हैं, और जब भी आप उसको कॉल करेंगे वो उस रूटीन को परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली थ्रू एन एक्सेल शीट, यस, एक्सेल शीट। इसके बाद हमारे पास एक बोनस चैप्टर है इन्वेंट्री मॉडल, कि अगर आप वेयर हाउसिंग कर रहे हैं और आपका डिफरेंट स्टॉक है, डिफरेंट कमोडिटीज हैं, वो गेट इन गेट आउट हो रहा है, और उसकी जो प्रॉपर प्लेसमेंट है किस लोकेशन पर है, तो हम क्विकली इसको देख सकते हैं। डिफरेंट डेटाबेस में जब ट्रांजेक्शन को हम एंटर करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप डैशबोर्ड पर उस लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं किस जगह पर वो इन्वेंट्री अवेलेबल है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे और उसका एक डिस्पैच प्रोग्राम बना सकते हैं। एक्सेल है, एक्सेल पर हम किस तरह से हैंडलिंग करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक में कंप्लीट वेयर हाउस मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बोनस चैप्टर आपसे शेयर किया जाएगा वो होगा इंटरव्यू मॉडल। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर्स शो हो रहे हैं और उसके साथ एक पिक्चर भी शो हो रही है, ठीक है। यूजर सिलेक्ट करेगा डिफरेंट आंसर और उसके बाद यहाँ पर आप उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं,
कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है, इंटरव्यू मॉडल, और इसके अंदर डेटाबेस भी अवेलेबल है, जिसके अंदर जो एक्चुअली एफिशिएंसी है वो टाइम की बेसिस के ऊपर है, वो कैलकुलेट हो रही है कितने टाइम में एक्चुअली आपने ये इंटरव्यू कंप्लीट किया, और उसको डेटाबेस में सेव भी कर रहा है। तो ये हमारा 4th बोनस चैप्टर है, और इसके बाद फरहान शाहिद का करूंगा कि आगे कंटिन्यू करें सेशन को। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, एक दफा जोरदार तालियां कर दें प्लीज फॉर तनवीर टू प्रोवाइडिंग। कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं, नाश्ता नहीं करके है जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, वॉज इट माइंड बॉगलिंग? माइंड बॉगलिंग था या नहीं था, ये बता दें चलो। It was good. It was good, right? It was something Yes. very interesting. Quite interesting for me. And Yes. was it something new, like something new perspective? Yes, everything is new. बात यही है कि हमारा हमेशा यही एक है कहना कि सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, एक्सेल के सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन क्या हम उसका मैक्सिमम आउटपुट एक्सेल का जो एक्चुअल जो उसकी वर्थ है, जो जो प्रोवाइड करती है फंक्शंस, उन फंक्शंस को क्या हम यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दैट इज द मेन क्वेश्चन। आपका यहाँ पे एक्सेल के बारे में आपका क्या, मेरा खुद का एक्सेल का पर्सपेक्टिव जो हम देते हैं एक्सेल के पर्सपेक्टिव को, वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। कितनी सारी ऑटोमेशन है, कितने सारे डैशबोर्ड्स हैं, कितने सारे चार्ट्स हैं, कितने सारे जो है वो इंटरलिंक्ड शीट्स हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इज पावर क्वेरी, पावर पिवट, पावर डैशबोर्ड्स, डायनेमिक कनेक्शंस। दीज आर ऑल अमेजिंग टूल्स विच वी ऑलरेडी हैव। मतलब ये ऐसे है कि घर में गोल्ड पड़ा हुआ है और गोल्ड को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो ऐसे ही खराब हो रहा है पड़े पड़े। तो यहां से इस ट्रेनिंग के थ्रू इंशाल्लाह ताला हम उस गोल्ड को पहले तो डिस्कवर करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि गोल्ड कहाँ कहाँ घर में पड़ा हुआ है। तो पहले तो डिस्कवरी होगी कि यार ये गोल्ड यहाँ यहाँ पड़ा हुआ था। फिर हम उसको इस्तेमाल करके हम अपने बेनिफिट के लिए चीजों को लेकर आएंगे, जिससे हम कंपनी को भी फायदा देंगे और अपने आप को भी फायदा देंगे। रिमेंबर कि इट्स नॉट समथिंग दैट इज ओनली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, इट इज अल्टीमेटली इट हैज गॉट लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि मैं आपको कह रहा हूं या क्या, मतलब मार्केट में आप जाके सर्च कर लें कि कितना पोटेंशियल है इसमें। Now let us discuss about UXL training platform. UXL is a fintech training firm and consultancy. It is registered with STEFTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sin. इसके साथ साथ we are also affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin. We are also KCCI member. इससे पहले मतलब KCCI के मेंबर्स भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची। और हमारा जो बुनियादी मकसद है यूएक्सएल प्लेटफॉर्म को बनाने का, कि जो हमारे फाइनेंस और अकाउंटिंग के जो या कॉमर्स के जो ग्रेजुएट्स हैं, वो जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जब वो जॉब में एंटर होते हैं या जॉब में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उनको स्किल्स पढ़ाई के दौरान नहीं बताई जाती। या अब फाइनेंशियल मॉडलिंग कितने कवर कराते हैं, सवाल है ना भाई एक, और वो भी क्या इस लेवल पे होता है, एक थोड़ा सा एक एक्सपोजर दे देते, फ्लेवर दे देते हैं, फ्लेवर, वो भी एक फ्लेवर दे देते हैं, लेकिन जो उसकी जो जितना वो डिजर्व करता है अटेंशन फाइनेंशियल मॉडल, उतनी अटेंशन नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमारा बुनियादी मकसद ये है कि फाइनेंस के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको वो चीज सिखाई जाए, वो जी जो कि एक्चुअली उनको काम इंडस्ट्री में जो स्किल्स की जो जरूरत है वो स्किल्स आपको सिखाए जाएं, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और आप जो है वो अच्छी अच्छी सैलरीज लें, अच्छे अच्छे आप जो है वो बोनसेस लें, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस लेके ग्रो भी हों। बिकॉज आपके पास जब स्किल होगा तो आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। जब स्किल ही नहीं है तो फिर निगोशिएट, फिर कहेंगे यार ना ही आए मेरे पास कोई रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू तो अच्छी बात है। जब आपका स्किल होगा तो परफॉर्मेंस रिव्यू आएगा, आप कहेंगे हाँ मैं तैयार हूं भाई, आ जाओ रिव्यू लो मेरा, क्योंकि मैं तैयार हुआ हूं। और अगर स्किल नहीं है तो भला गुजर ही जाए तो अच्छा है ना ही वो रिव्यू तो अच्छा है, समझा। तो अच्छा, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट। ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल मॉडलिंग का मैं ये क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इस चीज का इल्म है और इस चीज का मुझे
जो है वो ऑलरेडी इस चीज की मैंने वर्किंग की हुई है कि ये गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट फाइनेंशियल मॉडलिंग के, ये आपको गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट जो है ना कोई नहीं देता। यहाँ पे हम यूज फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के क्यूआर कोड ड्रिवन होता यह है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, और सर्टिफिकेट का जब टाइम आता है तो सर्टिफिकेट वर्ड और प्रेजेंटेशन में या गूगल में जाके सर्टिफिकेट की डिजाइन प्रिंट करके नाम लिख के सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे देते हैं। हो गया जी। अच्छा, आप भी बड़े खुशी से तालियां बजा के बड़ा खुश होते हैं, यार क्या बात है सर्टिफिकेट मिल गया। कोई वर्थ है? या वो 50 रुपए दे के बस प्रिंट करके सर्टिफिकेट दे दिया है। अभी मेरे पास एक ग्रेजुएट आए, वो कह रहे हैं सर दुबई का वीजा मेरा सिर्फ इस चीज पे कैंसिल हो गया क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट में जब मैंने सर्टिफिकेट वो प्रेजेंट किया अपना, वो सर्टिफिकेट उन्होंने वेरीफाई करने के लिए भेज दिया। वेरीफाई करने भेजा गवर्नमेंट पाकिस्तान में, वहां पे उन्होंने फेक करवा दिया, फेक का स्टेम लग गया उसके ऊपर और वीजा कैंसिल हो गया। हाउ एम्बैरेसिंग एंड हाउ सैड कि उस लड़के ने इतनी मेहनत से वो सर्टिफिकेशन की, पैसे भी दिए इंस्टीट्यूट को, सब चीजें हुई, और जब वो पता चला तो वो बस वो प्रिंट हुआ था बस, दिस इज टू सर्टिफाई करके। बड़ी आइडिया शाइडियां लगी हुई थी, सब चीजें थी, पीछे कोई वर्थ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का एनालिसिस ट्रिक मिलेगा वो क्यूआर कोड से वेरीफाई होगा। आप वेरीफाई करेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ शर्जील हुसैन, तो वहां पे वेबसाइट गवर्नमेंट की वेब, हाँ ये भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट भी क्यूआर कोड पे आ गई है भाई। ये देखे मैंने क्यूआर कोड आपके गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का ही दिखाया है, इसको आप स्कैन करेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा और वहां पे आपका वो एंटर करेंगे आप 64, तो वो जो है जो भी उसका इंडोर्समेंट नंबर है आपकी डिटेल सारी आ जाएंगी। और क्या चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट पे चले जाएं, किसी यहाँ पे पाकिस्तान में कंपनी में अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का इंडोर्समेंट होगी और ये सारा आपको दिखाने का मकसद क्या है, हर चीज हम ट्रांसपेरेंट, यही तो वो चीज है कि भाई ब्रोशर मेंटालिटी से आगे निकलो। ब्रोशर दे दिया ट्रेनिंग का और कहा भाई ये ब्रोशर है आप लेना है तो लें वरना कोई मसला नहीं। हम ब्रोशर से आगे एकदम बढ़े और उसमें हम आपको पूरी चीजें वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, यू आर मोस्ट वेलकम। हम बैठे इसलिए क्योंकि हम वो सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके ऊपर वर्किंग हुई भी है, बहुत ज्यादा मेहनत हुई भी है उसमें। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की ट्रेनिंग का प्री रिक्विजिट क्या है ये पूछ रहे हैं आप। प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम इंटरमीडिएट अकाउंट्स या फाइनेंस में होना चाहिए, और बीकॉम है तो मतलब ग्रेजुएशन इन फाइनेंस इज प्रेफरेबल। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि सर मिनिमम एंट्री क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम हम कह देते हैं इंटरमीडिएट अकाउंट्स का बैकग्राउंड होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि अगर वो भी अगर हम लेजर बनाना सिखाना शुरू हो गए तो फिर मॉडलिंग तो खत्म हो गई। अब तो हम फिर अकाउंटिंग बताना शुरू कर देंगे भाई डेबिट ये होता है क्रेडिट ये होता है, उसमें हम नहीं पढ़ सकते, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम ये बस कहते हैं इन ब्रॉडर कि प्री कि अकाउंटिंग और लेजर्स और इनकी बेसिक नॉलेज आपको अजोर होनी चाहिए। इससे आगे उसको ऑटोमेट कैसे करना है, एक्सेल में कैसे वो बनाने हैं लेजर्स, उनकी नॉलेज है। अब एप्लीकेशन के लिए आप इस ट्रेनिंग में आ जाए तो फिर उसमें आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ, और वो अगर नहीं आता या उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है इतने, तो उसका भी हल है। हमारे पास एक और ट्रेनिंग है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, उसमें हम ये मैनुअल अकाउंटिंग और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग उसमें हम कवर कराते हैं। उसमें तो ये होता है कि किसके अगर अकाउंटिंग का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है लेकिन वो इस फील्ड में आना चाह रहा है तो वो फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग की हम उसमें सॉल्यूशन है उसकी। लेकिन इसमें तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉडलिंग में एटलीस्ट अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, इंटरमीडिएट अकाउंट से बेसिक। ओके, सो नाउ लेट अस जी हमारे एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन साइड? जी जी बताएं। जी सवाल पूछना था आपने जो बेसिक का के बीकॉम होना जरूरी है या जी इंटरमीडिएट होना जरूरी है, जी जी क्या है? लेकिन इसमें तो बहुत से ऐसे टर्म यूज हुए हैं जैसे मैक्रोज है, पायो टेबल है और स्लाइसर है, मैक्रोज है, ये हमने नहीं किया। तो क्या वो चीज के ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप सिखाओगे हमें? जी, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको कि कवर मैक्रोज कराया जाएगा। जी जी बिल्कुल, उसमें हमने उसके लिए टाइम रखा हुआ है हेलो। कि हम आपको जो है वो एटलीस्ट आपके पास अकाउंटिंग की कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बाकी तो देखें आप सीखने ही आ रहे हैं ना, तो वो तो अब हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम आपको पिवट टेबल बनाना सिखाएं, हम आपको जो है वो मैक्रोस करना सिखाएं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। तो वो तो हम ओके करेंगे और फिर आपके पास
हम जो है वो सिखाएंगे भी, और इसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि कुछ अगर ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि ड्यूरिंग क्लास शायद आप पूरा ना सीख पाए, तो वो फिर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू उसकी मदद भी ले सकते हैं। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल भी पूछ सकते हैं। उसकी जो इलस्ट्रेशन है वो फिर इन मॉडल्स में हो रही होती है। तो दैट इज हाउ द थिंग्स फर्दर। इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन है? ओके, हाउ टू एक्सटेंड टू मैक्रोज। जी बिल्कुल, मैक्रोज का अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, और वो आप जो है वो डिटेल में कवर कर सकते हैं। ओके, जैसे हाउ यू विल ओके अच्छा जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ा, देखिए ये सारी चीजें तो चीजें अपने हिसाब से चल रही होती हैं। अब इसका सवाल का जवाब जो है ना, वो आज का खुद ओरिएंटेशन है। हाँ हाँ, एक तो फिजिकल आ जाओ, ठीक है ना, ऑन कैंपस आप हैं कहाँ पे बिलाल? आर यू बेस्ड इन कराची बिलाल, और आउटसाइड कराची? जी बिलाल, आर यू okay? You're Dubai based. Okay, so consider this. If that issue would have been happened, तो अभी currently demo में you would have faced issue. You are not facing issue. The media creates all these things in such a short. हाँ, the media covers the things in much more detail. तो वो एक क्रिएट कर रही होती है सारी चीजों को कि भाई इंटरनेट कनेक्टेड और इशू हो, लेकिन आज का डेमो तो हमारा बड़ा स्मूथ गुजरा है। तो कोई ऐसा नहीं है, वी यूज द बैंडविड्थ जो हमारे पास है वो ऑब्वियसली हाई है, और जो है हमारे पास जो जूम है, ऑब्वियसली जूम बहुत ही लो बैंडविड्थ पे भी चल जाता है। सर एक सवाल और है। Okay, I'm working from Islamabad and currently mostly management declined the Excel and promote the SAP or Oracle. And you are promoting Excel. How would you take it and guide this mindset? Wow, what a great question. Okay, so the thing is that कि मैंने काम किया है इन सब चीजों में, ठीक है, एंड आई वर्कड इन IBM, जो कि इन चीजों की क्रिएटर्स ही हैं, मतलब वन ऑफ द क्रिएटर्स हैं IBM इंटरनेशनल बिजनेस, आई वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट। जितना मैं SAP और Oracle पे जाता हूं, घूम फिर के मैं एक्सेल पे डेटा एक्सपोर्ट कर देता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए। Ultimately, SAP and Oracles are very good for record keeping as ERP, but when you are performing your own analysis, तो SAP और Oracle में एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती हैं जो कि आप बनवाते हैं कंपनी से, लेकिन क्योंकि बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेट और इतना ट्रिवियल होता है, और उसमें कितने सिनेरियोज डायनेमिकली चेंज हो रहे होते हैं, तो वो बार बार रिक्वेस्ट पे वो नई नई रिपोर्टें स्टैंडर्ड नहीं बना के देते। वो कहते हैं भाई अगर आपको ये सर्टन रिपोर्ट देखनी है तो आप अपनी खुद एक्सट्रैक्ट कर लें डेटा को, और आप अपनी रिपोर्ट खुद बनाएं। वहां पे एक्सेल आ जाती है। सो आई एम नॉट प्रोमोटिंग एक्सेल एंड डी प्रोमोटिंग sort of other softwares. I think automation is the way forward. ERPs बिल्कुल इंप्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन जाहिर है उन ERPs की कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन का जवाब एक्सेल में है, क्योंकि जब आप पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे डेटा, उसमें से जो आपको मिसाल के तौर पे आपको एक एनालिसिस करना है अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, और उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको सैलरीज का एनालिसिस करना है, जिसमें सैलरीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट की दुबई से भी आ रही हैं, जापान में भी मार्केटिंग टीम है आपकी, जो है वो कराची में है, लाहौर में है, आपकी न्यूयॉर्क में बड़ी मार्केटिंग टीम है, और उसकी सैलरीज की एनालिसिस करें मुख्तलिफ रीजन्स की। अब ये SAP एनालिसिस कैसे देगा आपको? आई टोटली एग्री विद दिस, क्योंकि हम भी जब सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं तो जब कोई नए फीचर्स होते हैं तो उसके लिए ये होता है कि एक कॉस्ट होती है उसकी। जब हम कोई नया फीचर डेवलप करेंगे तो वो जनरल मार्केट के लिए, जनरल यूजर्स के लिए करते हैं। अगर कोई कस्टमाइज चीज हम करना चाह रहे हैं तो फिर हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि फिर वो आप कस्टम ले जाएं, उसको कस्टम कर लें। That's it. That's it. Thank you so much once again for your contribution as well. And because देखिए ये मार्केट के चैलेंजेस हैं, अब आप पे सवाल ये आ जाता है कि अब वो जो स्टैंडर्ड आप जो वो रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे, क्या आप वो वी लुकअप और वो सम का फॉर्मूला करके खुश हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बेहतरीन रिपोर्ट बना दी भाई, बेसिक सी। ये फॉर्मूलाज और ये चीजें सीखें आप, फिर आप उस मैनुअल रिपोर्ट को बनाएं आप। तो ये उनका ही जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, उसका जो है वो इसकी एक ये सवाल आ जाता है कि सर ये बड़ा कोर्स आपका माशाल्लाह फैंटास्टिक है, और ये कोर्स फैंटास्टिक होने के साथ साथ बड़ा एम्बिशियस भी है, मतलब इट्स लुकिंग वेरी एम्बिशियस कि हम 2 महीनों में सारी चीजें कैसे कवर कर लेंगे, या क्या होगा, किस तरीके से चीजें कवर होगी। अल्टीमेटली इट्स अ लर्निंग पार्टनरशिप। दैट इज माय आंसर।
we will deliver. You have to get up to that speed. It is your responsibility to get up to that speed. हाँ, हम उसमें आपको फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं? अच्छा जी, अब ये चैलेंज आ गया, फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं? एक फैसिलिटेट ये, जब ये यहाँ पे अदील हमारे पास बैच 2 में होते थे, तब हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देते थे। रिकॉर्डिंग्स देते थे तब हम नहीं देते। ये बैच 2 के हैं हमारे। अब हम रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने भी वक्त के साथ साथ इस चीज को रियलाइज किया कि यार पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा और फैसिलिटी दो। अब जो चीज आज के सेशन में कवर हो रही है, उसकी अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप उसको रेफर बैक करके आप इजीली उसको, हाँ यार वहां पे ये टूल अप्लाई हो रहा था, आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलेगा। तो हमने कम टाइम में ज्यादा चीजें डिलीवर कर दी और उसके बाद का रिकॉर्डिंग को रेफर कर दो और उसका आपको 1 ईयर का एक्सेस दे दिया कि आप ये एक्सेस लें और आप जो है उसमें से जितना रिपीट करना है आप करें उसको और देखें बैठ के। इससे क्या होगा कि हम आपको जितनी नॉलेज दे सकते हैं उतनी देंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप उसको सीखेंगे। हाँ, एक चीज इसके ऊपर और ऐड कर दी, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस दे देंगे। कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, ट्रेनिंग 2 महीने 2 मंथ्स के बाद कंप्लीट, उसके बाद आप कौन मैं कौन, ऐसे नहीं। बैच 2 का ग्रुप बना हुआ आज तक, आज भी बना हुआ 30 का ग्रुप, आज भी एक्टिव है आपके सामने। अच्छा, ये तो मतलब अनइनवाइटेड इनवाइटेड है, क्योंकि ये मैंने बुलाया नहीं था, ये अभी आ गया। अच्छा, दैट्स इट, दैट्स इट। वो तो बैठे हुए, तो मैंने कहा पूछ लो आप इनसे डायरेक्ट। तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट बैठे हुए माशाल्लाह, ये हमारे बैच 2 के स्टूडेंट है 2020 के, आज भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आज भी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है। हाँ, हम इंप्रूवमेंट्स बहुत सारी लेकर हैं, जो चीज आज बैच 2 में थी आज आपने उसमें बहुत वाज़ेह इंप्रूवमेंट्स देखी होंगी, क्योंकि हम improve कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, कट शॉर्ट, इट्स नंबर 1 लर्निंग पार्टनरशिप, यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। Number 2, we are going to facilitate you through the recordings also. आपको सेशन में भी कवर कराया जाएगा डिटेल में सारा, और उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 3, व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस है आपके पास, जिसमें आप व्हाट्सएप में कोई भी सवाल पूछे आपको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। नंबर 4, आपके लिए ये इंस्टीट्यूट हर वक्त खुला हुआ है, आपको कोई भी अगर है तो आप फिजिकल ऑन कैंपस आए, ये सिर्फ ट्रेनिंग ऑनलाइन ओनली नहीं है, आप फिजिकल ऑन कैंपस आके सर से टाइम लें और कहें सर मुझे आधा घंटा आपका चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे फिर से करवा दें या कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, आपके लिए सर हाजिर है। नाउ कम्स टू द प्रोफाइल के हमारी जो है वो फरहान शाहिद काजी, जैसे कि मैंने अपना अर्लियर नाम बताया मेरी प्रोफाइल के बारे में, और ऑब्वियसली अब टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है तो हम क्विकली मूव ऑन करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो हम टुवर्ड्स द एंड ले लेंगे, और जो है वो अब क्विकली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम एन ACCA मेंबर, और मैंने क्योंकि ACCA किया हुआ है और मैं अकाउंटिंग का पूरा वो एक, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे फाइनेंस के जो इंडिविजुअल उनको गैप्स नजर आते हैं, या उनको एक्चुअल मार्केट में स्किल्स की जो जरूरत है और जो पढ़ाई करके वो आ रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। तो स्किल सीखने होते हैं उनको, जो इंडस्ट्री में जाएं और उससे वो अपनी जो है ना जॉब ग्रोथ कर सकें। तो इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो जो है वो the founder and chief visionary officer here at UXL since 2019 we are providing services, and इसके साथ साथ जो है वो हमारे साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, दुबई और लंदन में मैंने काम किया हुआ है, तो एक काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और उसी इंटरनेशनल एक्सपोजर को मैं यहाँ पे भी लेकर आना चाहता हूँ और यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है लीड इफेक्टिव ट्रेनर तनवीर बख्श, who is obviously masters in economics, and the most important thing, his experience that he's providing in industry, and he's providing you the practical insights, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें उन टीचर से पढ़ी जो कि खुद थ्योरी में ही रहे, उन्होंने प्रैक्टिकली कभी काम नहीं किया। तो जो हमारे टीचर्स हैं वही अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं होंगे तो वो उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, वो पढ़ाना चाह रहे हैं, मैं उनकी नीयत पे नहीं जा रहा, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया इंडस्ट्री में तो वो कैसे प्रैक्टिकल बताएंगे, खत्म हो गया ना। वो लेक्चरर हैं, बस उसमें स्पेशलिस्ट हैं, लेक्चरर हैं, और बड़ा बेहतरीन प्रोफेशन है, हम उनसे ही सीख के आए। लेकिन बात यह कि लेक्चरर और प्रैक्टिकल ट्रेनर में फर्क आ जाता है ना, वो इंडस्ट्री की बात करता है, वो एप्लीकेशन की बात करता है। अब वक्त आ गया है कि हम एप्लीकेशन की बात करें। लेक्चरर हो गए जो भी थे वो अच्छे थे, उन्होंने फाउंडेशन बना ली, अब प्रैक्टिकल की बात होगी। दैट इज व्हाट वी विल बी प्रोवाइडिंग हियर इंशाल्लाह।
इसके साथ साथ ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ एमओयूज हो रहे होते हैं। 2022 में हुआ, 23 में हुआ, फिर 24 में भी हुआ रिसेंटली। इसके साथ साथ जो है ये हमारा पोर्टफोलियो वो पार्टिसिपेंट्स जो कि ऑनलाइन है लेकिन फिजिकली ऑन कैंपस नहीं आ सके, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं लैपटॉप्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है सारे पार्टिसिपेंट्स को। एयर कंडीशन रूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, सब चीजें आपको फैसिलिटी दी गई है ताकि आप आए और अपना जो है वो एक्सेल करें इन द लर्निंग इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो है पोर्टफोलियो ये अगेन ये डिस्कस कर रहे हैं हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग की ऑनलाइन है। ये हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं जो हम केपीएमजी में प्रोवाइड कर चुके हैं, एंग्रो में प्रोवाइड कर चुके हैं, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट कंपनीज के जो लोगोज हैं वो सारे प्रोवाइडेड हैं। ये सारे वो क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, और ये हमारी रिकॉग्निशंस हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरनेशनली भी। और IFAU के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो कि हमारी इंटरनेशनल बॉडी है, IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC बॉडी की ही आर्म विंग है, ट्रेनिंग आर्म विंग IFAU के, तो हम उनसे भी जो है वो इंडोर्स्ड हैं। और ये हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ रिकग्निशन, तो फुली अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और ये हमारे कुछ फीडबैक्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे आप अगर देखेंगे, ऑनलाइन गूगल पे या फिर आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, तो ये सारे फीडबैक्स हैं जो कि आपको नजर आएंगे। माशाल्लाह ये खुद पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है और उनको गाइड किया। और ये मैंने आपको जो चीज प्रोवाइड की थी कि ये एजाज हैं जिनको कंपनी में कुछ फाइनेंशियल मॉडल का इशू आ गया था और वो बना नहीं पा रहे थे, उनको मसला आ रहा था। तो ही इज बेस्ड इन मस्कत, बाहर है मतलब आउटसाइड पाकिस्तान। उन्होंने हमें रीच आउट किया और कहा कि सर ये इशू आ रहा है मुझे मॉडल में और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको मैं कैसे करूं, और कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं बिल्कुल आई एम शैटर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसी वक्त ही हमने जो है वो उनको जो भी उनकी टिप्स थी, टेक्निक्स, उनको मॉडल में हेल्प की और उनको प्रोवाइड किया सामने। दैट इज वेयर ही रोट द फीडबैक कि सर दे आर अवेलेबल 24/7। कि मुझे एक मसला आया उसका उन्होंने उसी वक्त ही मुझे हल बता दिया। अब सोचें कि मैं अगर फाइनेंशियल मॉडल करना चाह रहा हूँ या अकाउंटिंग करियर में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्या मेरे मसलों का हल जो है वो यूट्यूब निकालेगी? क्या मेरे मसलों का हल चैट जीपीटी निकालेगी? नहीं निकालेगी भाई। मेरा मसला मुझसे यूनिक है, मेरी कंपनी से यूनिक है। उसके लिए मुझे सामने एक मेंटोर चाहिए, मुझे एक ट्रेनर चाहिए जो कि मुझे गाइड कर सके और उस मसले से निकाले मुझे। आपके जो शुरू में वो एम्पैथी वाली टर्म है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो है वो सारी चीजें आपको इधर इस चीज से करनी होती हैं ताकि आप सिर्फ लफ्जों के खेलों में ना चाहें कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे। आप प्रैक्टिकल काम करें ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। और फिर ये सारे माशाल्लाह जब इनको सर्विस मिलती है तो ये रिव्यूज लिखते हैं अपना। अच्छा, इसके साथ साथ फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट LMS पोर्टल। LMS पोर्टल का आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ये इस तरीके से डिजाइन है, इसमें आप जैसे कि देखते हैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग डे 1 डे 2 इस तरीके से पोर्टल पूरा अपडेटेड होगा। और यहाँ पे जो है ये जैसे पावर क्वेरी का सेशन है, तो ये पावर क्वेरी का सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग पूरी चल रही है। यू आर प्रिव्यूइंग एज एन इनरोल्ड स्टूडेंट, तो आप जब इनरोल हो जाएंगे तो आपको एक पूरा LMS का एक्सेस, और इस LMS की रिकॉर्डिंग्स को आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मोबाइल ऐप भी एंड्रॉइड स्टोर और एप्पल स्टोर में प्रोवाइड की जाएगी आपको। अच्छा, हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क। लाइव ऑन कैंपस ऑनलाइन ट्रेनिंग ये प्रोवाइड की जाएगी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली ऑन कैंपस आप आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा बिकॉज यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनर के साथ एक होता है, लेकिन ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। जैसे आज का सेशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन भी बड़ा स्मूथली चल रहा है, फिजिकल ऑन कैंपस भी चल रहा है, तो सर्विसेज तो वही होती हैं। लेकिन हाँ जाहिर है वेटेज में ऑन कैंपस की वेटेज थोड़ी बढ़ जाती है, जाहिर है, नेचुरली है। अच्छा, हमारी जो है वो यहाँ पे जो भी सेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस फाइल्स और असाइनमेंट्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे 25 अगस्त 2024 बिटवीन 2 PM to 5 PM एवरी संडे 2 PM to 5 PM ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और आपको जो है वो LMS पोर्टल का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये एक्सेस आपके पास 1 ईयर तक होगा जिसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं इस रिकॉर्डिंग का। और जो मैंने शुरू में कहा कि कोई चीजें जो ड्यूरिंग द सेशन आपको शायद क्लिक ना हो पाए या समझ ना आए, हो सकता है कोई ऐसे टॉपिक्स हो जो आपको क्लियर, तो आप एटलीस्ट रिकॉर्डिंग को रेफर करके उनको रिवाइज कर सकते हैं इजीली। एंड नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर हो जाए या रहने दें?
जी ऑनलाइन ऑडियंस, हो जाए या छोड़ दें? सर वेरी स्पेशल ऑफर होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? सर अच्छा हो गया। मतलब देखिए, संडे को टाइम निकालना, और जो हस्बैंड हैं उनके लिए वाइफ को ये बता देना कि जो है वो मैं अब ये ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, और जो वाइफ हैं उनको, वाइफ हस्बैंड को ये बताए कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, और जो बेटी है वो अम्मी अब्बू को बता दे कि आज कुछ भी नहीं होना, मैं सिर्फ ट्रेनिंग। तो ये बड़ी मुश्किल चॉइस है, देखें इस चीज की तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? Sir, I have one question. जी, मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में आपसे ले लूंगा, अभी मोमेंटम बना हुआ स्पेशल ऑफर। अच्छा, क्वेश्चन ले लूंगा तो स्पेशल ऑफर खत्म हो जाएगी, तो अब आप बता दें कि मैं स्पेशल ऑफर खत्म करूं या क्वेश्चन लूं, ये आप बता दें, फैसला आप। स्पेशल ऑफर दे दे जल्दी। अच्छा, वेरी स्पेशल ऑफर, चलें जी, ठीक है, डन हो गया। वेरी स्पेशल ऑफर आपको आज मिल रही है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आज का ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट थैंक यू फ्रॉम आवर साइड कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और अब हमारा ये फर्ज है कि हम आपको जो है वो एक अच्छा वैल्यूएबल टाइम दें जिसमें आपके स्किल्स एलिवेट हों, आप नई चीजें सीखें, और उसके साथ साथ एक स्पेशल ऑफर भी दें। तो अब देखते हैं कि हमारी स्पेशल ऑफर क्या है। सबसे पहले तो 24 आवर्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको कुछ बोनस चैप्टर्स भी दिए जाएंगे, आपको जो है वो लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस दिया जाएगा, आपको एलएमएस एक्सेस दिया जाएगा, और इसके साथ साथ नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर, जिसमें ये ट्रेनिंग पहले 10,780 पर मंथ की थी और लमसम में 20,790 की थी, जो कि आज, क्योंकि हमारा यहाँ पे इस महीने 14 अगस्त हमारा चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, तो इसके ऊपर हमने स्पेशल 14% डिस्काउंट निकाला था, जिसमें हमें जस्ट 9,270 पर मंथ एंड 17,800। रिमेंबर कि 17,880 जब आप 2 महीनों के एडवांस में दे देते हैं, तो इसको जब डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब हाफ करेंगे, तो वो 9,260 से भी चीपर होगा और भी कम हो जाएगा। तो आप फुल फी देके और भी डिस्काउंट ले सकते हैं, नहीं तो 9,270 में पर मंथ, एंड दिस ऑफर विल ऑब्वियसली एंड ऑन 20th अगस्त, ट्यूसडे एट 4 PM, जबकि ये ऑफर एंड हो जाएगी। बिलीव मी कि ये जो वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, हमें इसका पता है कि हम कितना चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 डे और 2 डे वर्कशॉप्स के लिए 50,000, 55,000, 60,000, इवन उससे ज्यादा लिए जाते हैं, ये तो पाकिस्तान, और अगर बाहर चले जाएं तो डॉलर्स में चीजें चार्ज की जाती है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा स्केल है ये। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात, 18 से 19 साल की मेहनत लगी हुई है, वो सारी चीजें जो इसमें इंकॉर्पोरेट की हैं, और अल्टीमेटली जस्ट 9,270, जो कि कल मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने डिनर किया, वहां पे सिर्फ हम 2 गए थे, और वहां पे रेस्टोरेंट पे हम 5,000 पे देकर आ गए। थोड़ा महंगा रेस्टोरेंट था, एक खाने पे हम 5,000 पे देकर आ गए, और यहाँ पे आपको 9,270 पर मंथ के बेसिस पर आपको जो है वो 2 महीने की प्रॉपर एक ट्रेनिंग मिल रही है, जिसमें एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी दी जाएगी। ये ऑफर तो होगी जो लोग ऑनलाइन हाँ, और जो ऑन कैंपस है मैं ये देख रहा हूँ, आप जो है ऑफलाइन होके फिर डिस्कस करें। आपने स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जो यहाँ आए हुए होंगे उनको कुछ और ही दो, अच्छा, नहीं उनके लिए तो खोल के बैठा। देखें, हम जो है वो आपको जो सर्विस देंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे सर थोड़े और ले लें, ऐसा भी हो सकता है ना, क्या ख्याल है? यानी नहीं हो सकता? हो सकता है ना, देखिए जब आदमी आगे कर रहा होता है तो चाहे पैसे कोई नहीं। इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग यू विल ओपन अप न्यू अर्निंग स्ट्रीम्स आपके लिए, नई। और देखें, पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपका जो दिमाग का जो इंटेलेक्ट बढ़ता है, सोचने की जो सलाहियत बढ़ती है, मेरा फोकस उसकी तरफ है कि यार आपके दिमाग एलिवेट हो। जब दिमाग एलिवेट होता है तो फिर ये पैसे ऑटोमेटिक उसका बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि आप वैल्यू देते हैं अगले बंदे को। With that, now I would like to share with you जी बस एक फाइनल है रजिस्ट्रेशन का लिंक, जो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट मॉडल सारे प्रोवाइड किए गए हैं, इसके साथ साथ ये हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और अब जो है वो आई वुड रियली लाइक टू थैंक, मैं आप क्वेश्चन ले रहा हूं, जस्ट मैंने कहा स्लाइड्स एक दफा कंप्लीट कर लूं तो फिर मैं क्वेश्चन सब ले लूंगा, तो इसलिए मैं जस्ट फाइनल स्लाइड्स हैं ये, जिसमें फाइनली आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग देयर विद अस
and choosing UXL as your learning partner. And we really look forward to welcoming you upcoming Sunday, जहाँ पे 2 PM to 5 PM आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जिसमें आप फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को एक बिल्कुल नए चीज अंदाज से देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो आपने चीजें सारी देखी भी थी कि कैसे आपका सारा माइंड पूरा चेंज हो रहा है और आप जो है वो मतलब एक मुझे बड़ा अच्छा भी लगा एक लिहाज से कि वो कह रहे हैं कि सर ये सॉफ्टवेयर है क्या कोई, तो मैंने कहा नहीं भाई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्सेल ही है, एक्सेल में ही आपको फॉर्मूला सिखा रहे हैं। हाँ, आप खुद ये सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे एक्सेल का जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट रियली द थिंग इज, इट्स सो इंप्रेसिव एंड आई वांट यू टू लर्न दैट इंप्रेसिव पार्ट एज वेल एंड देन इंप्रेस अदर्स एज वेल। बाकी भी देखें और कहेंगे दिस इज समथिंग न्यू जो तुम कर रहे हो। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल वंस अगेन एंड जी द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस।